दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा। बिजनेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हल्दी की। हल्दी में क्या रहेगा, चमक बनी रहेगी या गिरावट आएगी। गुरुवार को वायदा कारोबार में मुनाफा वसूली बिकवाली चलने से हल्दी के भाव में 6% की मंदी का संकट लग गया था और तब यह अनुमान लगाया जाने लगा था कि शायद भाव में और गिरावट आएगी, लेकिन शुक्रवार को ही भाव में सुधार हुआ। वास्तव में हल्दी में ऐसा नहीं लगता कि लंबा समय तक मंदी आएगी और धारणा तेजी की बनी हुई है और इसका प्रमुख कारण है हल्दी का उत्पादन कम होने की आशंका। आरंभ में यह अनुमान था कि देश में हल्दी का उत्पादन अधिक होगा क्योंकि ऊंचे भाव को देखते हुए किसानों ने इसकी बुआई अधिक क्षेत्र पर की थी, लेकिन बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश आदि में हल्दी की फसल को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में हल्दी की फसल को 10 या 15% तक के नुकसान की आशंका है, जबकि सांगली में स्थिति अच्छी है। निजामाबाद, नांदेड़ और ईडोर में भी कुछ क्षेत्र पर फसल को नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त हल्दी की क्वालिटी को भी नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। देश में हल्दी का स्टॉक भी गत वर्ष की तुलना में कम बताया जा रहा है और इसका प्रमुख कारण देश में हल्दी का उत्पादन इसकी खपत की तुलना में कम होना है। हल्दी का स्टॉक लगातार घट रहा है। केडिया कैपिटल के श्री अजय केडिया के अनुसार देश में हल्दी की वार्षिक खपत लगभग 100 लाख बोरी है, जिसमें 70 लाख बोरी की घरेलू खपत है और 30 लाख बोरी का निर्यात है। इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक देश से हल्दी का निर्यात गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.31% बढ़कर 80,156 टन हो चुका है। गत वित्त वर्ष के दौरान देश से हल्दी का निर्यात 1.80 लाख टन का किया गया था। ऐसे में देश में हल्दी में तेजी बने रहने की संभावना है। हो सकता है कि फसल की आवक आरंभ होने पर हल्दी के भाव में एक बार गिरावट आए, लेकिन कुल मिलाकर जड़ में हल्दी में मंदा नजर नहीं आ रहा है और इसका प्रमुख कारण देश से इसका बढ़ता निर्यात और स्टॉक में गिरावट है। हल्दी का आवक सबसे पहले निजामाबाद में जनवरी में आनी आरंभ होगी और मार्च तक देश की सभी मंडियों में हल्दी की आवक जोर पर होगी। हो सकता है कि उस समय एक बार हल्दी के भाव में गिरावट आए, लेकिन बाद में हल्दी में तेजी आने की संभावना लग रही है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।